पहलगाम में आतंकवादियों ने चुन चुन कर गोलियां मारकर लोगों की हत्या की। छांटा, आइडेंटिटी कार्ड देखे, उनके नाम पूछे, उनके कपड़े उतारे और फिर उनको गोलियां मारी। मन रो रहा है आज हर भारतवासी, हर इंसान जो देश को प्यार करता है, आवाम को प्यार करता है, आज रो रहा है। अपनी राजनीति में व्यस्त। कहां है हमारे गृह मंत्री? उनसे पूछना बनता है कि आप पूरा समय देश की अंदरूनी सुरक्षा पे क्यों नहीं लगाते? आप गृह मंत्री हो, आप खेला करने की बात तो करते हो, आप राजनीति करते रहते हो, लेकिन इस तरफ ध्यान देना बनता था। मोदी जी हैं, उनको फोटो शूट पसंद है, फोटो शूट में व्यस्त रहते हैं, बातें करते हैं विश्वगुरु बनने की। नमस्कार प्यारे देशवासी, कल फिर एक बहुत ही कायरतापूर्ण निंदनीय घटना हुई। पहलगाम में आतंकवादियों ने चुन चुन कर गोलियां मारकर लोगों की हत्या की। उनके पास देखो कितना समय था, लोगों को छांटा, आइडेंटिटी कार्ड देखे, उनके नाम पूछे, उनके कपड़े उतारे और फिर उनको गोलियां मारी। और वहां पे इतना समय था उन आतंकवादियों के पास, पर वहां कोई सैनिक नहीं था, वहां कोई पुलिस वाला नहीं था। कैसे शरेआम वो हथियार लेके आए, हत्या करते गए और उनको कोई रोकने वाला नहीं था। मन रो रहा है आज हर भारतवासी, हर इंसान जो देश को प्यार करता है, आवाम को प्यार करता है, आज रो रहा है। और हमारे नेता अपनी राजनीति में व्यस्त। कहां है हमारे गृह मंत्री? उनसे पूछना बनता है कि आप पूरा समय देश की अंदरूनी सुरक्षा पे क्यों नहीं लगाते? आप गृह मंत्री हो, आप खेला करने की बात तो करते हो, आप राजनीति करते रहते हो, लेकिन इस तरफ ध्यान देना बनता था जो आपने नहीं दिया। पहले भी ऐसे ही हुआ, 35 सिख भाई हमारे मार दिए गए थे, कितनी ही घटनाएं हो रही हैं। मोदी जी हैं, उनको फोटो शूट पसंद है, फोटो शूट में व्यस्त रहते हैं, बातें करते हैं विश्वगुरु बनने की। और हमारे ही देश में, हमारे ही नागरिकों पर लगातार हमले होते हैं, हत्याएं होती हैं, और हम बाद में धर्मों की राजनीति, चिंता की बातें, बस यही करते रहते हैं। इन हत्यारों को सबक सिखाओ, समूल नष्ट कर दो, पहुंचा दो इनको इनकी 72 हूरों के पास जिन्होंने ऐसी हत्याएं, जघन्य अपराध किए हैं। और मोदी जी, हमें इस देश में पूर्ण रूप से कार्य करने वाला, हर समय कार्य करने वाला गृह मंत्री चाहिए, राजनीतिक पंडित नहीं। हमारे देशवासियों की जानें व्यर्थ ना जाएं। अब भी सबक ले लो, अब तो समझो ये देश के हत्यारे, ये देश के दुश्मन लगातार हमला करते हैं और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे। मन उदास हो जाता है, ये धर्मों की राजनीति थी। इसीलिए मुझे अपनी लिखी एक पुरानी कविता, वैसे ये समय नहीं है कविता का, पर वो लिखी ही इस तरह के एक वाक्य पे गई थी, जब ऐसे ही धर्म के नाम पे हत्याएं हुई थी। इसमें भी धर्म के नाम पे हत्या हुई, धर्म देख के हत्या हुई, कि कब तक अंधे धर्मी बनकर इंसानों को मारोगे आप, कब तक मुल्ला पादरी बनकर धर्मों में बांटोगे आप, कब तक ये जात धर्म के झगड़े इंसानों को खाएंगे, कब तक धर्म के लबादों में इन शैतानों को पालोगे आप, कब तक अंधे धर्मी बनकर इंसानों को मारोगे आप, कब तक अंधे धर्मी बनकर इंसानों को मारोगे आप, कब तक धर्म के लबादों में शैतानों को पालोगे आप, कब तक होगी कत्लो गैरत बिना वजह इंसानों की, कब तक नफरत की भट्टी में रिश्तों को गालोगे आप, कब तक होगी कत्लो गैरत बिना वजह इंसानों की, कब तक नफरत की भट्टी में इंसानों को, रिश्तों को गालोगे आप। हो जिंदगी सबकी सकूं भरी, सबको हक है जीने का,
कब तक ऐसे जानूनी बनकर भगवानों में बांटोगे आप? कब तक अंधे धर्मी बनकर इंसानों को मारोगे आप? कब तक धर्म के लबादों में शैतानों को पालोगे आप? क्या मिला धर्म के झगड़ों से? क्या अल्लाह किसी को मिल पाया? क्या मिला धर्म के झगड़ों से? क्या अल्लाह किसी को मिल पाया? कब तक जेहादी बनकर हूरों को ढूंढोगे आप? कब तक अंधे धर्मी बनकर इंसानों को मारोगे आप? कब तक धर्म के लबादों में शैतानों को पालोगे आप? बस प्यार करो इंसानों से, रब इंसानों में बसता है। बस प्यार करो इंसानों से, रब इंसानों में बसता है। कब तक नफरत की दीवारों में छुपकर बैठोगे आप? कब तक अंधे धर्मी बनकर इंसानों को मारोगे आप? पासी का अरमान यही, हर तरफ मेरे खुशहाली हो। पासी का अरमान यही, हर तरफ मेरे खुशहाली हो। मजहब की तकरारों में कब तक ना ये समझोगे आप? कब तक अंधे धर्मी बनकर इंसानों को मारोगे आप? कब तक धर्म के लबादों में शैतानों को पालोगे आप? कब तक धर्म के लबादों में शैतानों को पालोगे?